जय श्री सीताराम। आज एक 28 साल का युवा मुझे अपनी कुंडली दिखाने आया और वो बड़ा निराश था। निराश इसलिए था क्योंकि कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने उसे कहा कि आपकी जो दशाएं हैं, है ना, आपकी आपकी कुंडली का जो समय है वो खराब अब आ रहा है, खराब समय है और आने वाले 20-25 साल खराब है। अब 28 साल के व्यक्ति को कहते हैं कि 20-25 साल आने वाले खराब है, तो सोचिए जिंदगी तो यही निकल गया। तो मेरे पास वो आया, बोले सर आप मेरी आखिरी उम्मीद है, बस उसके अलावा मैं किसी एस्ट्रोलॉजर से बात करने वाला नहीं। और वो सुसाइडल टेंडेंसी में भी जा रहा था, मैंने ये चीज भी पाई। तो उसने कहा सर सब कुछ खत्म हो गया है, अब मैं जानता हूं, लेकिन आप भी बता दीजिए, आप भी यही बोल दीजिए, फिर बस अब खत्म। तो मैंने कहा, मैंने उनकी कुंडली पहले ही देख ली। जब भी मैं कुंडली कंसल्टेशन करता हूं तो पहले ही बर्थ डिटेल्स बुलवा लेता हूं, तो मैंने कुंडली पहले ही देख ली थी। मैंने कहा भाई देखो, बात तो बिल्कुल सही है कि आपकी आने वाली दशाएं जो है या चल रही दशाएं जो है आने वाले 20-25 साल आपकी कुंडली के आधार पर खराब है। मैं बिल्कुल स्पष्ट कहूंगा ये बात। भाई आपको बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, कंसल्टेंट वो होना चाहिए जो बुरा लगे अच्छा लगे ऐसे मतलब ना हो, सच्चाई बता दे आपको। तो मैं वैसा ही कंसल्टेंट हूं, मैं सच्चाई में आपको बता दिया कि भाई हाँ खराब तो है। तो तपाक से उसका आंसर था कि बस फिर गई लाइफ, कोई मतलब नहीं इस जीवन का। तो मैंने उससे एक बात कही कि मेरे भाई पहले तो मेरी बात आप सुनो। मैंने कहा कि आपकी कुंडली में दशाएं खराब हैं, कुंडली के आधार पर आने वाला वक्त खराब है, लेकिन आप इस गलत फहमी को पाले हुए हो कि आप की जो किस्मत है या आप जो खाते हैं, आप जो रोटी का निवाला ले रहे हैं वो आपकी किस्मत का ही ले रहे हैं। आप इस गलत फहमी में है कि आप जो भौतिक सुख सुविधाओं में जी रहे हैं वो आप ही की किस्मत का जी रहे हैं। नहीं, आपके जो घर परिवार के सदस्य हैं, भाई आपकी पत्नी हो सकती है, आपकी प्रथम संतान द्वितीय संतान हो सकती है, या माता पिता हो सकते हैं, इनकी किस्मत का भी आपको मिलता है। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने अधिकतर कुछ कम नहीं, अधिकतर ऐसी कुंडलियां देखी है जिनमें विवाह के पश्चात भाग्योदय होता है। उस पर्सनल कुंडली का कुछ भी लेना देना नहीं होता सक्सेस से। उस पर्सनल इंसान की, एक पुरुष है, उसी कुंडली का सक्सेस से कोई लेना देना नहीं है। एक महिला है, उसी कुंडली का सक्सेस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनके पार्टनर की वजह से, उनकी संतानों की वजह से वो जो है राजा जिंदगी जी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा योग भी उस लड़के की कुंडली में बन रहा था। मैंने कहा मेरे भाई पहली बात तो निराशा को हटाओ, निराशा का हटाओ, क्योंकि केवल आपकी दशाएं आपको फल देंगी। इस गलत फहमी से आप निकलो। आपकी कुंडली में आपके विवाह के पश्चात आपका भाग्योदय है, और यदि विवाह के पश्चात आपका भाग्योदय है तो मैंने कहा मैं गारंटी दे सकता हूं आपको कि आप अच्छे से कुंडली मिलान करके शादी करोगे। आप आज जो नेगेटिव बातें कर रहे हो इसकी पूरी विपरीत पॉजिटिव बातें करोगे और गोल्डन पीरियड आप जियोगे। उन्होंने कहा सर सच, आप सच कह रहे हैं, झूठ तो नहीं कह रहे? मैंने कहा भाई मैं झूठ क्यों बोलूंगा, और आने वाले कल को आप भी तो देखोगे। उनकी शादी की बात भी जो है वो चल रही थी अभी, तो उसको लेकर के भी वो निराश थे कि भाई शादी की बात भी चल रही है और मैं कुछ कर भी नहीं रहा हूं और आने वाला वक्त भी खराब है, तो पता नहीं क्या होगा। तो मैंने कहा शादी करो, आप एक सामान्य जॉब तो कर ही रहे हो, 10-12-15 हज़ार की, शादी करो, उसके बाद आप जो है वक्त देखो अपना कितना कितना भाग्योदय आपका होता है। उन्होंने मेरी बात पर विश्वास किया और उन्होंने कहा कि ठीक है मैं इस पर आगे बढ़ता हूँ और आपसे कुंडली मिलान भी करवाऊंगा और फिर आगे हम देखेंगे। लेकिन आपने जो ये जो आशा बताई है ये सच होना चाहिए। मैंने कहा गारंटी है, कुंडली मिलान पर ध्यान दे देना, मैंने उनसे ऐसा कहा। देखिए मैं आप सभी को भी ये बात बताना चाहता हूं कि यदि कहीं आपको ये लगता है कि आपका समय कहीं खराब है, आप कहीं से पता चले, मेरे ही वीडियो से आपको शायद यदि पता चल गया कि भाई हमारी दशाएं जो है वो खराब हैं, हमारे ग्रह खराब बैठे हुए हैं, आप इस बात को समझ लीजिए कि हो सकता है कि आपकी पत्नी, आपकी प्रथम संतान, आपकी द्वितीय संतान, कई बार पैतृक व्यवसाय होता है तो वो, इनसे भी आपका भाग्य बदल जाता है। और भाग्य बदलता कैसा है, आप जमीन पर हैं, आपको आसमान पर ये भाग्य ले जाता है। भले ही आपकी कुंडली, मैं प्रैक्टिकल कह रहा हूं, भले ही आपकी कुंडली में आपकी दशाएं खराब चल रही हो, आपका पूरा पूरा गर्त का समय चल रहा हो, लेकिन यदि कई भाग्योदय के योग है तो आप जमीन से आसमान पर चले जाते हैं। और मैंने कई सारी कुंडलियां ऐसी देखी हैं, आज देखी ऐसी कुंडली, तो मेरा ये
इच्छा हुई कि ये वीडियो बनाऊं। और मुझे पता है, क्योंकि मेरे पास बहुत बड़ा अनुभव है, मैं उस अनुभव से कह सकता हूं कि वो इंसान देखिए बहुत आगे भी बढ़ेगा। वो 28 साल का युवा जो मेरे पास आया था, और एक दिन मुझे धन्यवाद देने भी आएगा। खैर, मेरी ये मंशा नहीं कि मुझे कोई धन्यवाद दे, लेकिन फिर भी अब भाई कोई इंसान सक्सेस होगा तो मुझे मजा आएगा, मुझे अच्छा लगेगा। तो आप सभी से यही बात कि यदि कहीं आपका निराशा का समय चल रहा है, आपकी पर्सनल कुंडली में कुछ दिक्कतें चल रही है, आपको पता चल गई हैं, आपकी दूसरी आशाओं की किरणें भी हैं, जी हाँ, तो वो भी हैं, उनको भी ध्यान रखिए। हो सकता है आपकी शादी हो गई, आपके बच्चे भी हो गए, फिर भी आपका भाग्योदय नहीं हुआ। कई बार मैं ऐसे लोगों को या तो वास्तु चेंज करने की सलाह देता हूं, कई बार मैं कुछ उपाय भी, भाई उपाय भी तो कोई चीज है ना। बीमारी मुझे हो गई तो मैं मेडिसिन भी तो खा सकता हूं ना, ये बात भी तो एक है ना। बीमारी हो ही ना, और बीमारी हो गई तो बस निराश हो गए, कुछ नहीं रखा जिंदगी में, उपाय भी तो है। तो उपाय भी किए जा सकते हैं अलग अलग प्रकार के। तो आज के इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य यह है कि भाई आपसे किसी ने कुछ भी कह दिया हो, निराश होने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते चलो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आशा की किरण आपको दिख सकती हो। आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके संतान, आपके माता पिता, आपके वास्तु, आपके उपायों से वो मिल सकती है। और वो किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। आपके स्वास्थ्य, आपके पढ़ाई लिखाई, आपके नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, आर्थिक स्थिति को लेकर किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। तो हाँ, कुंडली देखना पड़ेगा, अच्छे से एनालिसिस करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। केवल मन को दिलासा देने के लिए कि हाँ भाई प्रथम संतान होगी तो मेरा भाग्योदय हो जाएगा, केवल मैं झूठी बातें नहीं कर रहा हूं भाई। है कि नहीं है योग, वो देखना पड़ेगा प्रैक्टिकली। लेकिन अधिकतर कुंडलियों में मैंने पाया है कि ऐसा योग है, और आपको बहुत सारे लोग ऐसे कहते मिलेंगे। आप अपने आसपास सुनिएगा, वो लोग एस्ट्रोलॉजी भले ही ना जानते हो, एस्ट्रोलॉजी के बारे में शून्य हो, लेकिन आपको कहते मिलेंगे मेरी पहली बेटी जब आई ना, उसके बाद में जो मेरे पास धन आया, या मेरी पत्नी आई ना उसके बाद में मेरे पास जो धन आया, या मेरी शादी हुई ना, मैं जब ससुराल गई उसके बाद तो इनकी जो दशा है, घर वाले जो है या हम लोग की दशा जो है बिल्कुल चेंज हो गई। पहले मैं बहुत गरीब परिवार से थी। आपको ऐसे बहुत सारे लोग कहते मिलेंगे, आपके आस पड़ोस में कहते हुए मिलेंगे। तो मेरी इस बात पर यकीन कीजिए कि आपका जीवन आप अपनी ही कुंडली से जीते हैं, ये गलत बात है। दूसरों की कुंडलियां भी होती है, और कुंडली कंसल्टेशन इसी को कहते हैं। हाँ, कुछ क्या होता है ना कि लोग ये समझते हैं, इवन कुछ एस्ट्रोलॉजर्स भी ये समझते हैं कि एक इंसान की कुंडली ले लो और उस इंसान की कुंडली में बस देख लो दशा खराब है, ये दशमांश कुंडली अवलोकन कर लिया, नवमांश कुंडली देख लिया, और ये दोष है, पितृदोष है, काले सर्प दोष है, वगैरह वगैरह वगैरह, भैया आपकी जिंदगी खराब है। अरे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कई प्रकार के दोष हैं, उनकी दशाएं भी खराब चल रही है, लेकिन बहुत अच्छा जीवन, राजा जीवन वो जी रहे हैं। तो उसकी वजह यह है जो मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कही, ये वजह भी उसकी हो सकती है। कई बार लोग पता है फोन करते हैं और कहते हैं सर जरा आप देखकर बताइए हमारा समय कैसा होगा। अरे मैंने कहा भैया आपको जो है ज्ञान ही नहीं है, इसलिए आप इसी बात कर रहे हो सकता है आपकी कुंडली विवाह के पश्चात भाग्योदय दिखाती है, हो सकता है आपकी पर्सनल कुंडली से मैं बता दूं कि भाई आपका समय बहुत खराब है, बहुत खराब। आप कहते हैं मेरा समय तो बहुत अच्छा है। अरे बाबा विवाह के पश्चात भाग्योदय हो गया इसलिए अच्छा है। तो कई बार इन सारी चीजों को भी देखना पड़ता है, तो जाकर के जो है वो समझ में आता है। अच्छा, एक क्वेरी जो इस वीडियो से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं निकली ये बात तो बता देता हूँ। भाग्योदय किसी भी घटना के 6 महीने से लेकर के 3 साल इस भीतर होता है। ऐसा नहीं आज शादी हुई, विवाह के पश्चात भाग्योदय का कुंडली में योग है तो कल सुबह से भाग्योदय हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। शादी आज हुई तो आज के बाद 6 महीने, और 6 महीने से लेकर के 3 साल उस भीतर में कभी ना कभी भाग्योदय होगा, या अवनति भी। कई बार कुंडली मिलान की बिना शादी होती है, भकुर दोष, नाड़ी दोष होते हैं, अवनति डाउनफॉल के योग रहते हैं, और वो भी 6 महीने से 3 साल के भीतर में समझ में आते हैं। ठीक है, तो मेरा आप सभी से कहना यह बनता है कि पहले तो कुंडली मिलान करके शादी करें। कुंडली मिलान का बहुत बड़ा असर पड़ता है, और उसके बाद में फिर निराशा को हटाइए। कहीं ना कुछ आशा की किरण दिखेगी, कहीं ना कहीं आशा की किरण दिखेगी, ये बात मैं कह देता हूं। 90% कुंडलियां जो मैं देखता हूं उनमें पर्सनल कुंडली कितनी भी खराब हो, कहीं ना कहीं मैं आशा की किरण निकाल ही देता हूं। और एज अ मोटिवेशनल स्पीकर नहीं, देखो मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं। कई सारे लोग आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे या कहीं पर भी कमेंट करते हुए मिल जाएंगे, अरे यार ये तो हमेशा नेगेटिव बोलते हैं। कई सारे कमेंट ऐसे हैं, लेकिन मैं कंसल्टेंट हूं, मैं पॉजिटिव भी बोलता हूं, मैं नेगेटिव भी बोलता हूं। आपको मेरा ये वीडियो पॉजिटिव लग रहा होगा क्योंकि मैंने सच्चाई बताई है। हो सकता है कोई सच्चाई नेगेटिव भी मैं बता दूं। भाई जीवन में
अच्छी बातें भी, बुरी बातें भी। मैं दोनों बातें करता हूँ। नेगेटिव बातों को देख करके इंसान को लगता है मैं नेगेटिव बोल रहा हूँ, पॉजिटिव बातों को देख करके लगता है आप बहुत पॉजिटिव बोलते हैं। मैं ना पॉजिटिव बोलता हूँ ना मैं नेगेटिव बोलता हूँ, मैं सच्चाई आपके सामने रखता हूँ जीवन की, एस्ट्रोलॉजी की। तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं आशा की किरण दिखेगी, ये मेरा आपको दावा है। ठीक है, लेकिन हाँ वो देखना पड़ेगा कहाँ, क्या, कैसी, किस प्रकार से। ठीक है, तो फिर मिलते हैं। और आप सभी को मैं ये कहूंगा कि खुश रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, आध्यात्म में लगें, सनातन धर्म में लगें, राम नाम जपते रहें। और जय श्री सीताराम।